Mawa Vitno Nim e Amit Nam he Anand Nam he O Mayam Maybe Maya Lap me that Yatman e Wait Mayam Get me Baba All Sent at me for Mommy he All Amy Nam e Maya Lap me Im e Mamil me he Wait people Vitno Yami Mano Mano Mamil Bora he Sahada Bahe me Maya Lap me that Yatman e me Mara Ome Mara Pano Sam Bawa Vitno Moyo he Mawan Hu et Manu Yit Manmil Sam Nemi me Mayara Nemi me Alain Hat me Moyo he Yahap me Maya on me Ayam O Nayam A Manu Yima Mo Yima Sam the Anari Ye Manmil Moyo he Nemi me Alain Hat me Yahap me Mayam Maya O ap imami o bim cho mình được o ap o mi dấu là mặt dài phi chết mà nó mình miêu nè nhà em mày hai mi mà hai à o tao mi à nhà mày mà ap imami o bim cho mình miêu he mo ap mo dấu ap me mai gì mà Maya Lap me mak pa ime gì mà o me vim mi he pia ya hap me Mawan mi hari mà Sam the Anari gì mà o Maya Lap me ma mo yak pa ime yak pa ba gì mà o ya ha awat ya gì mà me imam mi ba no me nan pum nam me anyo min o mai o vim yo e bip bip bot me ấy là nào nhịp eo nhưng mà biết họ bị em nhịp ở này áo biết đặt eo ở là ami eo ha áp đặt eo cảm như ya bị nhục nhà bên như thế đi ham bát đặt eo ở nhà em mình biết em mà biết ở cha cha nhà ai biết eo ami nhà ai như ở tầm như em mình biết cha hay bị ha hay ở ya bị nhục mà không biết mà nó mình bị nhục mà không biết bắt đầu không biết ở ai ở bên như mà ya bị nhục nhà bên như mà nguyên nhân ai biết he bởi vì như không
मम्मी को तुम्हारी को सामने लाते हैं वीडियो में और उनके द्वारा आगे की जानकारी देते हैं। बटस्याग्निकुड़ी रात्रि चक्रमाधव प्रयाग का जो है, जिस तरह से द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इसे द्वादश माधव प्रयागराज में, और ये द्वादश माधव के नाम से तीर्थराज प्रयाग इनका नाम पड़ा। भगवान स्वयं विश्वम्भर विष्णु जो है, जब सारी सृष्टि, जब प्रलय काल रहता है, उस समय भगवान बट वृक्ष के पत्ते परे नंग ढंग लेटे हुए, बटस्य पत्रस्य पुटे श्यानम बालम मुकुंद, भगवान बाल रूप में पैर के अंगूठा मुख में भिजते हुए सारी सृष्टि का आनंद लेते हुए पड़े रहते हैं। कुछ काल बीतने के बाद भगवान ने मार्कंडेय जी को इच्छा शक्ति से प्रकट करते हैं और उनको ये प्रलय काल का साक्ष्य दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखिए, ये संसार में जल के सिवा कुछ है नहीं, सारी सृष्टि प्रलय। साक्ष्य दिखाने के बाद भगवान ने फिर अनेक रूपाय विष्णुवे, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को दिया है कि भगवान जो है अनेक रूपों में विस्तार सृष्टि को करते हैं। और वही विश्वम्भर विष्णु जो है, वही जल थल नभ जितने भी संसार में, जिसको हमने एको न द्वितीयो नास्ति कहते हैं, एक होते हुए अनेक है, अनेक होते हुए एक है, वो परमात्मा भगवान विश्वम्भर विष्णु ने प्रयाग में 12 रूप में विराजमान है। जिस भगवान के चरणों से माँ गंगा का उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में जब बलि के यज्ञ में भगवान ने जब 3 पग भूमि मांगे थे, तो उस समय उन्होंने जब वरदान देने के लिए 3 पग भूमि के लिए जब उन्होंने मांगे, तो उन्होंने 3 पग भूमि नापने के बाद 2 ही पग में भूमि को नाप लिए। तीसरा पग जब है, उन्होंने कहाँ रखे, तो बलि के सर पर रखे थे। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठे को धो लिए थे और उस अंगूठे से ही भगवान का चरणों से माँ गंगा की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी कमंडल में माँ गंगा थी, वहाँ से फिर भगवान शंकर के जटा से होते हुए, गोमुख होते हुए, और ये त्रिवेणी संगम के रूप में प्रयाग में विराजमान है। और प्रयागराज का धरोहर हमारे भगवान विष्णु है, जो कि 12 स्वरूप में विराजमान है। तो इस प्रयाग का जो है भगवान स्वयं, जिसका जो है द्वादश माधव रूप, जिसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इसे द्वादश माधव है। इसमें भगवान जो है प्रयागराज में 12 रूप में विराजमान हुए। संगम त्रिवेणी के चारों तरफ से भगवान अस्त्र शस्त्र जो इनके थे, कोई शंख, गदा, पद्म, अस्सी माधव, मनोहर माधव, अनंत माधव, पद्म माधव, गदा माधव, चक्र माधव, इस तरह से 12 माधव के रूप में उन्होंने विराजमान हुए। जो 12 रूप भगवान के प्रयाग में चारों तरफ से सुरक्षा कवच बन करके, प्रयाग इसका नाम पड़ा। प्रयाग के मतलब लास्ट में यज्ञ शब्द आता है। ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम यज्ञ प्रयाग में ही किए थे। जो यज्ञ के सुरक्षा रक्षा के लिए भगवान तीसरा प्रयाग में चारों तरफ से यज्ञ की सुरक्षा के लिए भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर के और बॉडी गार्ड बन करके तीसरा प्रयाग का सुरक्षा कवच बन करके किए और उस समय यज्ञ का रक्षा की। और उस समय की स्वयं यज्ञ में भगवान अभिवाद ग्रहण करते थे। जिस देवी देवता को आहुति दी जाती थी, वो आहुतियाँ ग्रहण करने के स्वयं भगवान पधारते थे, जो कि इससे भूमि का नाम आगे देवरथ, देवताओं का रथ वहाँ रुका करता था और यज्ञ में आकर भाग लेते थे। इस जिस भूमि पर चक्रमाधव भगवान विराजमान है, इस गांव का नाम सूर्या भीट नाम। सूर्य भगवान का रथ यहाँ रुका करता था और उससे रथ को यहाँ रोक करके जाकर यज्ञ में भाग लिया करते थे। इससे आके अलरपुर के राजा का राजधानी थी। अलरपुर राजा ने वहाँ की राजधानी थी। उस पार में अकबर बीरबल के राजा जो किला है, उनका राजधानी रही। इसके बाद अंधेर अगली चौपट राजा जिसको कहते हैं, झूसी छतनाग में थी। तो ये राजाओं के, महाराजाओं के, देवी देवताओं का ही ये भूमि प्रसिद्ध थी और इसीलिए भगवान की यह 12 रूप धारण करके सुरक्षा कवच करते हुए भगवान विराजमान हुए। तो इसलिए इनको तीर्थों का राजा घोषित किया गया, क्योंकि जिस स्थान के यहीं से भगवान का सारी सृष्टि का जो है उन्होंने उत्पत्ति की और सारी सृष्टि में भगवान ने इस सारी चीज़ को सुरक्षा बनाते हुए इसलिए तीर्थों का राजा भगवान का। प्रयागराज में स्वयं भगवान अपने कहा गया कि माघ मकर रवि जब होई तीर्थपति आवै सब कोई। तो उस समय देवी देवता किन्नर नर नार सब लोग प्रयागराज में आकर के स्नान करते। ये तीर्थों के राजा है और तीर्थों के राजा भगवान विश्वम्भर विष्णु के चलते
भगवान तो जिसको नेति नेति वेदों ने कहा, जिसका आदि है अंत है, वो विराट है, विशंबर है, विष्णु है। ऐसे भगवान हमारे तीर्थराज प्रयाग का नायक हैं। हमारे भगवान प्रयाग में पद्म पुराण में वर्णित है 46 अध्याय में, बटस्य अग्निकोड़े राजते चक्रमाधव। जो अक्षयवट भगवान किला में है, उसके अग्निकुंड में चक्रमाधव भगवान विराजमान है और शेष यहाँ पर शयन करते हुए चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदापद लिए हुए और अपने स्वरूप में विराजमान हैं। भगवान जब हमारे पद्म पुराण लिखी जा रही हो उससे पहले से विराजमान है, क्योंकि देखिए मानस में वर्णन आया है कि भरद्वाज बसे ही प्रयाग। भरद्वाज जी प्रयाग में पहले से थे। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो भरद्वाज जी के आश्रम में गए हुए थे। तो इससे ये दर्शाया जाता है कि भगवान वनवास जाने से पहले, मानस लिखने से पहले भरद्वाज प्रयागराज में उनकी कुटिया थी। भगवान द्वादश माधव में वे हम लोग जब परिक्रमा कराते हैं, 12 माधव के विषय में आपको बताता हूँ। परिक्रमा कराते भगवान जब प्रलय काल में बट वृक्ष के ऊपर विराजमान रहते हैं और जब सृष्टि काल होते हैं तो भगवान जल रूप में त्रिवेणी संगम में विराजमान होते हैं। तो हम शुरुआत में भगवान जल रूप में त्रिवेणी संगम में जो शेष शैया पर भगवान शयन करते हुए लक्ष्मी जी पाँव दबाते हुए नाभ से कमल पर ब्रह्मा जी उस शेष नाग जी छत्रछाया किए हुए वो स्वरूप का हम लोग दर्शन पूजा पाठ करके वहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। प्रथम माधव के रूप में, मूल माधव के रूप में, उनका गुप्त रूप में पूजा करके वहाँ से प्रारंभ करते हैं और वहाँ से फिर बड़े हनुमान जी को दर्शन करते हैं। हनुमान जी महाभारत में भी थे, रामायण में, सब में तो भगवान का दूत है, तो हनुमान जी अग्रगण्य हैं। हनुमान जी के दर्शन करते हुए वहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं। बंधुआ पर काली सड़क पर काली मंदिर को दर्शन करते हैं, प्राचीन मंदिर है। वहाँ से आगे चलते हैं तो बेड़ी माधव जी को दर्शन करते हैं। बेड़ी माधव दारागंज विराजमान हैं। वहाँ से फिर आप परिक्रमा दशाश्वमेध घाट पर ब्रह्मदेव भगवान शंकर के स्थापना है, तो वहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा शंकर जी की स्थापना की हुई है। तो वहाँ ब्रह्मेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, प्राचीन मंदिर है। वहाँ दर्शन करते हुए हम लोग नागवासुकी निकलते हैं। नागवासुकी में वहाँ 80 माधव के दर्शन करते हैं और नागवासुकी में जो बलराम रूप में अपने नागदेव भगवान है उनका दर्शन करते हुए नागवासुकी से फिर आगे हम लोग की यात्रा भरद्वाज आश्रम तक पहुँचते हैं। प्रथम दिवस का यात्रा भरद्वाज आश्रम से विश्राम करते हैं। दूसरी दिवस फिर भरद्वाज से प्रारंभ होता है और वहाँ से हम लोग बिंदु माधव जाते हैं द्रौपदी घाट पर। बिंदु माधव दर्शन करते हुए चौफाटका पर अनंत माधव भगवान विराजमान हैं, उनका दर्शन करते हुए वहाँ से फिर आ जाते हैं बड़े हनुमान जी सिविल लाइन में। वहाँ से मनोहर माधव जो आपका जानसिंहगंज में जो आशा कंपनी के बगल में आपका चौक में है, मनोहर माधव के दर्शन करते हैं। वहाँ से फिर आगे ललिता देवी मंदिर को भगवान के दर्शन करते हुए ललिता मैया के, वहाँ से बलुआ घाट के पास आपका पंचमुखी हनुमान जी बहुत प्राचीन है, उनका दर्शन करते हुए गौ घाट में भगवान गोपाल जी के दर्शन करते हुए फिर आपको ये जमुना जी किनारे जो कल्याणी देवी माता जी के दर्शन करते हुए वहाँ से अलोपी बाग में जो है अलोपी मैया के दर्शन करते हैं। फिर सीधे हम लोग निकल जाते हैं सदाफल आश्रम के पास। वहाँ शंख माधव भगवान के दर्शन करते हैं। शंख माधव दर्शन करते हुए क्रिया योग के बगल से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ जो है रास्ता गए है, वहाँ पर उनके आश्रम में संकटहरण माधव को दर्शन करते हैं। वहाँ से फिर सीधे हाईवे पुल से पार होकर के सीधे जमुना पुल पार होते हुए घोरपुर में डीहा गांव में पद्म माधव भगवान विराजमान हैं। पद्म माधव भगवान के दर्शन करते हुए वहाँ से यात्रा पुनः फिर सीओडी होते हुए छिवकी ददरी में पधारते हैं। छिवकी ददरी का वहाँ दर्शन करते हुए फिर सुरटंकेश्वर महादेव दर्शन करते हैं अरेल क्षेत्र में। वहाँ से दर्शन करते हुए त्रिपुरी पुष्प होते हुए फिर नरसिंह भगवान के मंदिर सच्चा आश्रम के बगल में है, बहुत प्राचीन है, उनको दर्शन करते हुए आदि बड़ी माधव दर्शन करते हुए वहाँ से सीधे सुमेश्वर महादेव दर्शन करते हुए चक्र माधव मंदिर पर भोजन भंडारा बौद्धिक कार्यक्रम सब होने के बाद भोजन दान दक्षिणा और बर विदाई संतों का यहाँ से परिक्रमा का पूर्णाहुत होता है।
जय पी हरि भक्तों पुजारी जी में बहुत ही बढ़िया और जानकारी महिमा बताई। तो अगर आप ये चैप्टर मालूम मंदिर आना चाहते हो तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाओगे, वहाँ पे मैंने लिंक दिया है गूगल मैप पर, जिससे आप आसानी से पहुँच सकते हो यहाँ तक। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी जितने भी मानव मंदिर है, 12 मानव मंदिर प्रयागराज में है, उन सभी का वीडियो लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं जल्द ही मानव मंदिर और कुंभ मेला 2025 पर नए नए वीडियो लाता रहूँगा। तो ओम नमो नारायणम।